तो हमने अभी अभी प्रेम ध्वनि जय घोष किया है। सबको जैसे मैंने बताया सबको पंचांग प्रणाम करना चाहिए या साष्टांग प्रणाम पुरुषों को करना चाहिए संभव हो तो। अब हम मंगलाचरण करके क्लास का आरंभ करेंगे। मैंने सबको पेपर्स भेजे थे व्हाट्सएप पर, आशा है कि खोल के आपने देखा होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष का 22वां सप्ताह करने जा रहे हैं। ये कोरोना देवी की करुणा से बड़ा शीघ्र ही हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो 22 सप्ताह में जहाँ पर हम पहुँचते वो केवल कुछ ही दिनों में हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। आइए आरंभ करते हैं। मैं आपके सामने श्री नामामृत से आरंभ करेंगे। श्री नामामृत, उसके पश्चात जैसे कि आप जानते हैं उसके पश्चात हम करेंगे आध्यात्मिक उन्नति जिसमें भगवत गीता का श्लोक होगा और उसके बाद होगा प्रचार ही सार है। तो आइए नामामृत से शुरुआत करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 22 है आज। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है आज का, भगवान के पवित्र नाम का जप ही विश्व को ठीक तरह से रखने का पवित्र उपाय है। भगवान के पवित्र नाम का जप ही विश्व को ठीक तरह से रखने का पवित्र उपाय। तो जगत ठीक नहीं चल रहा, कोई न कोई परेशानी है, कोई न कोई महामारी है, कोई न कोई अड़चन है, युद्ध है। तो उसे कैसे ठीक किया जाए,
उसका उपाय यहाँ हमारे आचार्य बता रहे हैं। माया का जगत दुराश्रय कहलाता है। इसका मतलब है झूठा और खराब आश्रय। तो ये क्षमा कीजिए, ये जो जगत है वो दुराश्रय है, माया द्वारा संचालित है और इसलिए खराब माना गया है। क्योंकि माया अर्थात प्रकृति, जड़ प्रकृति, तो जड़ प्रकृति हमें हमेशा भगवान से विमुख करती है, ये उसका कार्य है। माया का कार्य बहुत स्पष्ट है। हम कई बार जीवन में माया के बारे में बोल चुके होंगे या सुन चुके होंगे। लोग माया की चर्चा करते हैं और हम भी बोल देते हैं कई बार माया के बारे में, परंतु हम जानते नहीं कि किस बात पर माया की चर्चा हो रही है। तो वास्तव में माया की चर्चा इस प्रकार होती है कि भगवान की सब माया है, क्या करें। तो तात्पर्य क्या है कि हम माया के वशीभूत हैं और जो नहीं करना चाहिए वो करना पड़ता है या तो कर लेते हैं। तो बिल्कुल उचित है। माया का अर्थ है वह जो नहीं है, वो जो नहीं है अर्थात कि ब्रह्म। तो माया का कार्य ही है हमें भ्रमित करना। तो माया देवी क्या करती है? वास्तव में एक और बात का आपको स्मरण करा दूं कि वास्तव में दो प्रकार की माया है। एक है महामाया, जो जिसे प्रकृति भी कहते हैं, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जिसे महामाया कहते हैं, या आपको आश्चर्य होगा परंतु जिसे दुर्गा कहते हैं। तो दुर्गा ये वास्तव में महामाया या प्रकृति का स्वरूप है, जो सारे जीवों को भ्रमित करती रहती है और उनको सजा देती रहती है, पनिशमेंट। और भगवान की एक और उन्नत शक्ति है, दिव्य शक्ति, जिसे कहते हैं योग माया, जो भगवान की अंतरंग है, योग माया। और उस योग माया शक्ति में वो भगवान की लीला में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें भ्रमित करती है और भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखने देती। अर्थात कि जैसे उदाहरण है यशोदा मैया, नंद बाबा, भगवान के ग्वाल बाल मित्र, सखा आदि, गोपियाँ, ये सब भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखते। नंद बाबा और यशोदा मैया उन्हें एक अपने पुत्र की तरह देखते हैं। मित्र जो ग्वाल बाल सखा है वो अपने एक सामान्य मित्र की तरह देखते हैं। जैसे आप और हम अपने मित्रों को छेड़ते हैं, बचपन में बहुत मस्ती करते, वैसे ही वो उनके साथ मस्ती करते। तो ये भुला देती है योग माया कि ये भगवान है। क्योंकि यदि हमें स्मरण होगा कि ये भगवान है तो हम उनके साथ उस तरह का खेल नहीं कर पाएंगे। तो योग माया जो है वो अच्छा कार्य करती है, वो हमें भगवान को आनंद देने में सहायता करती है। अर्थात कि भगवान को तभी आनंद मिलेगा जब हम भूल जाएंगे कि वो भगवान है और फिर भी उनकी सेवा करेंगे। परंतु अगर योग माया का प्रभाव न हो करके माया का प्रभाव होगा तो हम यही भूल जाएंगे कि कोई भगवान है। हम अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं। हम जड़ पदार्थ में ही आनंद को ढूंढने लग जाते हैं और भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो माया का प्रभाव दुष्प्रभाव है, इसलिए उसे दुराश्रय कहा। परंतु योग माया का प्रभाव सुआश्रय है। तो ये आप धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप सब समझते जाएंगे। जो व्यक्ति अपना विश्वास दुराश्रय में रखता है वह आशा के विपरीत आशा के उम्मीदवार हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो माया के संपर्क में रहते हैं और माया के वशीभूत रहते हैं वे विपरीत परिस्थिति में वे आ जाते हैं। इस भौतिक जगत में सभी लोग प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं।
वे इस प्रयास में हर तरह से परेशान हैं और फिर भी अपने अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण अपनी गलतियों या बुराइयों को नहीं समझ सकते। आप देखिए, कहीं ये वर्णन हमारा तो नहीं, कहीं ये जो लिख रहे हैं प्रभुपाद जी हमारे बारे में तो नहीं कह रहे, वो सोचना चाहिए। भौतिक जगत में जीवन के जीने के लिए संघर्ष का यही तरीका है। भौतिक जगत में अगर जीवन जीना है तो संघर्ष तो होगा ही। सभी कहते हैं ना, नहीं संघर्ष तो करना पड़ेगा तो ही फल मिलेगा, नहीं तो फल कैसे मिलेगा। बिना संघर्ष के किसी को कोई फल नहीं प्राप्त होता। तो वास्तव में संघर्ष की आवश्यकता ही कहाँ है। भगवान से विमुख हैं इसीलिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे ही भगवान के सन्मुख हो जाएंगे तो हम संघर्ष से संपूर्णतया मुक्त हो जाएंगे, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। भौतिक जगत में हाँ, अगर ऐसी दशा में कोई उन्हें कृष्ण भावना भावित होने की सलाह देते हैं तो वे इसके निर्देश को नहीं मानते। तो ऐसी दशा में जहाँ पर हम संघर्ष कर रहे हैं भौतिक जीवन में, दाल रोटी के लिए भी बड़े परेशान होते हैं, ऐसे संघर्ष के समय पर हमें कोई कहे कि चलो भाई एक इस्कॉन में बढ़िया प्रोग्राम, एक कीर्तन प्रोग्राम रखा है, भगवत गीता का कुछ कार्यक्रम है, चलो चलो आओ आओ। अरे कहाँ समय है भाई, हम तो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जाओ जाओ तुम जाओ, हमारे पास समय नहीं है। और ये क्या भगवान भगवान करने के लिए ये समय है क्या? आगे 70-80 साल के हो जाएंगे तब हाथ में माला पकड़ेंगे। ये तो कोई समय है क्या भगवान का भजन करने? ये समय तो काज करने का है, काम करने का है, संघर्ष करने का है, परिश्रम करने का है। अभी परिश्रम करेंगे तो आगे सब अच्छे से भजन भी कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से भ्रमित विचारधारा है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में अपने ग्वाल बाल मित्रों को कहते हैं, ये वर्णन है, अपने जो ग्वाल बाल सखा मित्र हैं उन्हें प्रहलाद महाराज ये सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? कौमारम आचरेत प्राज्ञ, अर्थात कि कौमार अवस्था में, एकदम कोमल अवस्था में, जब ध्यान आने लगे कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा कौमार अवस्था में जैसे ही प्रवेश करता है, बस उसी क्षण से भक्ति का आरंभ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही उपयुक्त समय है, बूढ़ापे में कोई भक्ति नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत धारणा है। तो कौमार अवस्था से भक्ति का कौमारम आचरित प्राज्ञो, तो उसी समय भक्ति का प्रारंभ होना चाहिए, प्रहलाद कहते हैं। तो हमें क्या सुनने मिलता है भौतिकवादी लोगों से? अगर ऐसी दशा में कोई उन्हें कृष्ण भावना भावित होने की सलाह दे तो इसका निर्देश नहीं मानते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में सिर्फ यही अज्ञानता को दूर करने के लिए है। इस्कॉन अर्थात कृष्ण भावनामृत संघ किसके लिए है? ये आंदोलन इसीलिए है कि ये अज्ञानता सबकी दूर कर सके। जैसे अभी आप सब हैं तो आप में से कई भक्त शायद अभी भी ये मानते होंगे कि हाँ, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपना उत्तरदायित्व निभाना है, ड्यूटी करनी है, पर परिश्रम करने की आवश्यकता वास्तव में नहीं पड़ती। आपको आश्चर्य होगा सुनकर, परंतु सत्य यही है। सत्य यही है कि परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर हम भगवान के भक्त हो जाते हैं तो। बहुत आश्चर्य होगा, परंतु जब आप इसे अपने जीवन में धीरे धीरे उतारेंगे तो ये सत्य अपने आप उजागर हो जाएगा कि भगवान आपका जो परिश्रम है वो अपने आप ही उसे कम करते जाएंगे और बहुत ही कम श्रम में आप सामान्य जीवन आराम से जी पाएंगे। उतना आपको हमेशा उपलब्ध हो जाएगा जिससे आपका जीवन बहुत ही आसानी से चलता रहे। न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा,
ना भीख मांगनी पड़ेगी, ना किसी देवी देवता के मन्नत रखनी पड़ेगी कि मुझे ये चाहिए वो दे दो। सब कुछ मिल जाएगा। जो आवश्यक है, जो अनावश्यक है, वो नहीं देंगे भगवान। जैसे एक पिता, आपके छोटे छोटे बच्चे आपको कहे कि पिताजी मुझे एक सांप से खेलना है, एक काला नाग ला के दीजिए, या कोई कहे कि मुझे एक सच्ची वाली बंदूक चाहिए, तो कोई कहे मुझे एक शेर चाहिए, शेर से खेलना है, सिंह, तो क्या आप ला के देंगे? नहीं, कोई भी पिता नहीं ला के देगा। परंतु यदि आप किसी अनजान व्यक्ति के सामने उस बच्चे को छोड़ दें और वो कहे कि सांप से खेलना है, अनजान व्यक्ति को क्या लेना देना? सांप से खेलना है, ये ले सांप ले ले, और फिर वो बच्चा चाहे कुछ भी हो, मेरा तो बच्चा नहीं है, क्या करें, उसने मांगा हमने दे दिया। परंतु एक पिता कभी ये नहीं कर सकता। तो देवी देवता बद्ध होते हैं। यदि आप देवी देवता से कुछ भी मांगते हैं तो ये बाध्य होते हैं आपको देने के लिए, उनको देना ही पड़ता है, और फिर उसके परिणाम आपको ही भोगने पड़ते हैं, देवी देवता को नहीं। अर्थात कि उसमें कोई भी अगर दुष्परिणाम हो तो हमें भोगना पड़ता है। परंतु कृष्ण हमारे पिता हैं, और पिता होने के नाते वो कभी भी ऐसी कोई वस्तु नहीं देंगे जो हमारे लिए उचित ना हो, उपयुक्त ना हो। आप मांग लो कि मुझे एक बड़ा बंगलो चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, परंतु यदि वो आपकी सेहत के लिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपके आनंद सुख शांति के लिए उपयुक्त नहीं होगा तो भगवान नहीं देंगे। और इसीलिए कलयुग में कृष्ण के भक्त बहुत कम हैं। अन्य देवी देवता, बाबा बाबी, ये सब जो महाराज ये वो, उन सब के बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो दे देते हैं, क्योंकि वो बाध्य है। कोई भी ये बाबा का मन्नत है, उस देवी की मन्नत है, इसका क्यों? कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते भाई? अरे कृष्ण नहीं देते। अरे क्यों देंगे भाई? वो बाप है, और तुम जो मांग रहे हो वो पाप है। तुम पाप मांग रहे हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, परंतु भगवान बाप है, इसलिए वो नहीं देता है। तो इसीलिए कृष्ण के भक्त बहुत कम हैं जो वास्तव में ये बात समझते हैं। वो कृष्ण के से विमुख होकर किसी अन्य के पास नहीं जाते, केवल कृष्ण के पास रहते हैं, और उनसे ही जो भी चाहिए मांग लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे मांगते हैं, जो समझदार बच्चा होता है और उसे अगर पिता बोले नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, चलो बेटा ये तुमको नहीं लेके देंगे हम, तो समझदार बच्चा समझ लेता है कि पिताजी मेरा हित चाहते हैं और इसीलिए कहते हैं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और जो पागल बच्चा होता है वो वहाँ जिद करता है, मुझे चाहिए 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 पिताजी, तो अच्छा पिता होता है उसे एक थप्पड़ भी लगा करके वहाँ से ले जाता है, वो उसे नहीं देता है। परंतु अगर ढीला पोचा कोई, अगर ऐसे ही कोई पिता हो तो वो बोलता ठीक है भाई लेना, तो मेरा पीछा छोड़ दे। फिर क्या होता है, जो नुकसान होगा वो देखा जाएगा। परंतु हमारे कृष्ण पिता ऐसे पिता नहीं हैं, वो छोड़ नहीं देते। वे हमें किसी भी अवस्था में वो वस्तु नहीं देते जो हमारे लिए उचित ना हो। तो आप ये कभी नहीं सोचे हैं, इस दृष्टिकोण से सोचिए, ये भगवान कितने अत्यंत प्रेम करते हैं हमसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अहम बीज प्रदः पिता, कहते हैं मैं पिता तो हूँ सबका, सुहृदम सर्वभूतानाम, सबका फ्रेंड हूँ, समोहम सर्वभूतेषु, सभी का एक समान हित करता हूँ मैं, सबके लिए एक समान हूँ मैं। तो भगवान जब इतना करुणा उनके हृदय में है, एक पिता के भांति प्रेम है, तो उसे समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। प्रयास कीजिए भगवान को समझने का, उनके इस भाव को समझने का कि आप मांग लेते हैं वो नहीं देते हैं, आप इच्छा हृदय में धारण करते हैं वो नहीं देते, अर्थात
वो आपके लिए उचित नहीं है। और कभी ये भी होता है कि आप कल्पना करते हैं और वो आपके सामने हो जाता है। आप किसी वस्तु की कल्पना केवल करते हैं और इच्छा भी नहीं, कल्पना, और वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए उचित है। तो भगवान केवल आपके विचार मात्र से आपको दे देते हैं। उसका भी उदाहरण वही है। एक पिता कभी बच्चे के साथ बाहर जाता है, बच्चा देखता है कोई बहुत अच्छी पुस्तक है जो पढ़ाई में काम लगेगी, तो पिताजी को कहता है कि पिताजी ये पुस्तक अच्छी है ना? पिता बोलते हैं हाँ अच्छी पुस्तक है। फिर बच्चा इधर उधर देखता है, वापस इधर देखता है, तो पिता पुस्तक लेके आ जाते हैं, बोले ये ले बेटा पुस्तक ले लो। अरे मैंने तो आपको केवल दिखाई थी। बोले लेकिन हाँ तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, तुमने सही कहा, तुमने इच्छा व्यक्त की और मैं ले आया तुम्हारे लिए। तो ऐसी भी घटना जब होती है तो समझना चाहिए पर पिता बहुत प्रेम कर रहे हैं और हित ही चाहते हैं। तो कृष्ण को समझिए, कृष्ण को पहचानिए, कृष्ण के साथ हमारे संबंध को समझने का प्रयास करिए और उसे छोड़िए मत। कुछ छोटी छोटी वस्तुओं के लिए कृष्ण को मत छोड़िए। वो बहुत ही प्रेम करते हैं, एक वास्तविक पिता है वो। आगे पढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में सिर्फ यही अज्ञानता को दूर करने के लिए है। ज़्यादातर लोग अंधे नेताओं द्वारा गलत रास्ते पर ले जाए जाते हैं। नेता का अर्थ सिर्फ क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल नेता, राजकारणीय नेता नहीं है। जो भी नेतृत्व कर रहे हैं उसे नेता कहते हैं। अभिनेता या किसी कंपनी का मालिक या कोई धर्म का कोई नेता या फिर राजकारण के नेता भी, तो ये सब जो हैं वो हमें सब, क्योंकि भ्रमित हैं, सब भौतिक जगत में जीवित हैं, तो सभी लोगों के ऊपर माया का आवरण है। माया क्या है आप समझ गए हैं। सबके ऊपर माया का आवरण है, इसलिए सब हमें गलत रास्ता दिखाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कैसे संभव, लेकिन यही सत्य है। शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में कहा है, अंधा यथा अंधैव प्रतीयमाना, अर्थात कि एक अंध व्यक्ति जैसे दूसरे अंध को हाथ पकड़ करके ले जाता है, बोलता है चल 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 मैं तुझे दिखाता हूँ, मैंने देखा है रास्ता, अच्छा हाँ हाँ चलो 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 चलते हैं। एक अंधा दूसरे अंधे का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है, चलो मैं बहुत बढ़िया जगह ले जाता हूँ। कहाँ जाएंगे? खड्डे में। और कहाँ जाएंगे? दोनों गिरेंगे खड्डे में, क्योंकि एक अंधा ही अंधे को लेके जाएगा तो किस तरह से वो सही जगह ले जाएगा। तो वैसा ही आजकल के नेता करते हैं। मानव समाज के नेता, राजनेता, दार्शनिक नेता और वैज्ञानिक सभी अंध हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं हैं। तो मैंने जो उदाहरण दिया वही है, वो सब भौतिक रूप, आध्यात्मिक रूप से अंध हैं, इसलिए वो गलत रास्ता दिखाते हैं। भगवत गीता के अनुसार वे सभी प्रामाणिक ज्ञान के सहित रहित हैं, क्षमा कीजिए, वो सभी प्रामाणिक ज्ञान के रहित हैं और अपने नास्तिक स्वभाव और नास्तिक जीवन के कारण वे पापी, मूर्ख और मनुष्य में सबसे निम्न हैं। तो भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में 15वें श्लोक में बताते हैं कि कौन भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। 4 प्रकार के लोग शरण ग्रहण करते हैं और 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो इस श्लोक को हम आज, तो ये अभी तो नामामृत है, परंतु फिर भी ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका भी अध्ययन भगवत गीता में अलग से कर सकते हैं। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक 7.15, न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिताः। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरिं भावम् आश्रिताः। तो जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है,
जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरी भाव यानी असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। निपट मूर्ख, मूढ़ा, मनुष्य में अधम, नराधमा, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, माया अपहृत ज्ञाना, और जो असुर प्रवृत्ति के हैं, नास्तिक प्रकृति के हैं, नमाम दुष्कृतिनो, और आसुरम भावम आश्रिता, जो असुरी भाव के आश्रित हैं। ऐसे लोग 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो आप देख लीजिए अपने आप को, कहीं हम गलती से इन 4 में नहीं आ जाते ना, वो चेक करना परम आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते, और वो दूसरे लोग जो कृष्ण को समर्पण करना चाहते हैं उनका विरोध करते हैं, जो भगवान के भक्त बनना चाहते हैं उनका विरोध करते हैं। आप अपने आप इर्द गिर्द जो व्यक्ति हैं उनको पहचानिए। कभी आप माला जप कर रहे हैं, कभी कीर्तन सुन रहे हैं, कभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और यदि कोई कह दे अरे पागल है क्या, ये सब करने का समय है क्या, ये सब इसमें कहाँ तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, चलो मैं तुमको और अच्छा आइडिया बताता हूँ, धंधा कैसे विकसित करते हैं, ये सब छोड़ो, चलो कोई अच्छे फिल्म देखने जाते हैं, या ये करते हैं वो करते हैं। जो भगवान के नाम जपने के लिए या भगवान के प्रति हमारी भक्ति को जगाने में अवरोध उत्पन्न करे, तो समझना चाहिए कि वो इन 4 में से कोई एक है। या तो असुर ही है स्वयं, या तो उसका माया ने उसकी बुद्धि को हर लिया है, या तो फिर वो नराधम है, नरों में अधम है, या फिर मूर्ख है जिसे कोई ज्ञान ही नहीं है और ज्ञान प्राप्त करना भी नहीं चाहता। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, चाहे वो हमारे कितने भी परम मित्र क्यों ना हो, उनसे दूरी बनानी चाहिए, अन्यथा वो हमारी भक्ति को हिला सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र नहीं कहते, ये वास्तव में दुश्मन हैं। और यदि मान लो ऐसे व्यक्ति हमारे संबंधी हो तो क्या करना चाहिए, तो प्रयास करना चाहिए कि उनका मन बदले, और यदि नहीं बदलता तो ऐसे संबंधियों से भी संबंध अल्प से अल्प, कम से कम मात्रा में रखना चाहिए, केवल जितनी आवश्यकता है उतना, इससे अधिक नहीं। तो पहचानिए अपने आजू बाजू में, जैसे वो आरोग्य सेतु ऐप जो अभी डाउनलोड करवा रहे हैं मोदी जी, उसमें आप देख सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द कितने लोग संक्रमित हैं कोरोना से। तो इस ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और पहचानिए मेरे इर्द गिर्द कौन दुष्कृतिनो है, मूढ़ा है, कौन माया अपहृत ज्ञान है, कौन असुर भाव वाला है, कौन नास्तिक है, कौन मूर्ख है। तो इन सब से दूरी बनाइए, नहीं तो संक्रमित हो सकते हैं, यही सत्य है। तो इसी की चेतावनी दे रहे हैं भगवान यहाँ पर हमारे आचार्य। ऐसी दशा ऐसे नास्तिक लोग जब समाज के नेता बन जाते हैं तो पूरा सामाजिक वातावरण ही अंधकारमय हो जाता है। ऐसी दशा में लोग आसानी से कृष्ण भावनामृत आंदोलन पाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होते। उसी तरह जैसे एक पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को मिठाई का कोई स्वाद नहीं आता। प्रभुपाद जी ये उदाहरण दे रहे हैं पीलिया रोग का, जॉन्डिस। वास्तव में ये श्लोक है हमारे शास्त्रों में जिसमें ये उदाहरण दिया है, उसी का अनुवाद बता रहे हैं प्रभुपाद जी
कि जब जॉन्डिस होता है, मुझे तो अनुभव नहीं है, आप में से किसी को अनुभव हो तो आप बता सकते हैं, परंतु पीलिया रोग में ये खास बात है कि कोई मिठाई यदि खाई जाए तो पूरा मुंह बहुत कड़वा होता है और वो मिठाई मीठी नहीं कड़वी लगती है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बिल्कुल पीलिया का रोग हुआ हो और उसे यदि आप शक्कर दे दें, मिश्री दे दें, तो उसको वो कड़वी लगेगी, परंतु आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर वो उसी शक्कर को, मिश्री को चूसता रहेगा तो धीरे 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 उसका पीलिया ठीक हो जाएगा और उसे फिर वही कड़वी शक्कर जो है धीरे 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 मीठी लगने लगेगी, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो लेकिन ये व्यक्ति लेकिन व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति का इलाज भी वही स्वादिष्ट मिठाई अर्थात शुगर कैंडी अर्थात वो शक्कर मिश्री है, तो उसको वही कड़वी मिश्री खाते रहने से धीरे 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 मीठी भी लगेगी और रोग भी दूर हो जाएगा। इसी तरह आज के मानव की इस परेशान अवस्था में कृष्ण भावनामृत अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप व कीर्तन ही विश्व को ठीक तरह से रखने का एकमात्र तरीका है। अर्थात क्या हुआ कि क्यों ये पीलिया का उदाहरण दिया? पीलिया का उदाहरण ये दिया कि जैसे पीलिया होता है, शक्कर अच्छी नहीं लगती मिश्री, लेकिन मिश्री खाते 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 रोग ठीक हो जाता है और फिर वही मीठी लगती है, वैसे ही हम सब भव रोग से पीड़ित हैं। कौन से रोग से? भव रोग। और ऐसे पीड़ित हैं, माया द्वारा इतने भ्रमित हैं कि हमें भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, मज़ा नहीं आता जप करने में। 16 माला जप करते करते तो फैन निकल जाता है मुंह से, ऐसा लगता है कि इतना बड़ा कार्य कैसे करें, क्योंकि हम रोग से पीड़ित हैं। परंतु इसकी दवा क्या है? इसकी दवा भी यही महामंत्र है। जब हम इस महामंत्र को जपते रहेंगे तो धीरे 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 वो कड़वापन दूर हो जाएगा, हृदय शुद्ध होगा, भक्ति उत्पन्न होगी, भगवान के प्रति आकर्षण होगा, सारे हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, अपने आप मन शांत होगा और फिर भगवान का नाम बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो क्या करना चाहिए? यदि कितना भी अच्छा न लगता हो फिर भी यही निर्देश दिया है आचार्यों ने कि हमें अपना जप छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में जप को नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा कीर्तन और जप हरे कृष्ण महामंत्र का अवश्य करते रहना चाहिए। तो ये था आज का नामामृत। किसी का इस विषय पर कोई प्रश्न आदि है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम भगवद गीता के आध्यात्मिक उन्नति वाले हिस्से में जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है? तो आप समझ गए कि हमारे लिए दवाई ये हरे कृष्ण महामंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक उन्नति की तरफ। आध्यात्मिक उन्नति भाग 22। आज हम भगवद गीता यथारूप में अध्याय 4 से श्लोक 8 को लेने वाले हैं। तो आपके सामने जो भगवद गीता है उसमें चौथे अध्याय में, 4th चैप्टर, चौथे अध्याय में 8वां श्लोक ओपन कीजिए। आप सबके सामने है ना भगवद गीता? आप में से किन भक्तों के पास भगवद गीता घर में ही नहीं है? हाथ ऊपर करके दिखाइए।
कि घर में ही भगवत गीता नहीं है। सबके पास है। तो आप फिर अपनी अपनी भगवत गीता को ओपन कीजिए। हर एक अब भक्ति वृक्ष क्लास में भगवत गीता को लेके ही बैठना है, क्योंकि ये भगवत गीता ही सीखने का क्लास है। तो अवश्य सामने होनी चाहिए। बहुत सम्मान पूर्वक रखिएगा भगवत गीता को। भगवत गीता स्वयं भगवान की वाणी है, अर्थात वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। उनसे उतने सम्मान के साथ सामने रखना चाहिए। कोई ज़मीन पर इधर उधर ऐसे वैसे मत रखिए भगवत गीता, ठीक है। बहुत स्वच्छ कपड़े में अथवा टेबल पर अच्छी तरह से रखिए और सम्मान से उन्हें आप देखिए। तो सबके सामने है भगवत गीता, चौथे अध्याय का 8वां श्लोक आज करने वाले हैं। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य दिया है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद की जय। तो वास्तव में ये श्लोक तो बहुत ही प्रचलित है। मुझे लगता है शायद आप सब में से कई भक्तों को ये ऐसे ही कंठस्थ हो गया होगा, क्योंकि ये श्लोक जो है वास्तव में कई सीरियलों में भी बोला जाता है। तो इसके आगे वाला श्लोक जो है वो और भी ज़्यादा प्रचलित है। 7वां श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर ये श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आप सभी हिंदू लगभग इस श्लोक को जानते हैं, बहुत प्रचलित है ये श्लोक। तो मैं इस श्लोक को बोलूँगा और आप मेरे पीछे दोहराइएगा, फिर मैं आप सबको बारी बारी कहूँगा बोलने के लिए जो भी बोलना चाहते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आशा है आप सब राग अच्छे से सीख रहे हैं, इसका छंद बोलते हैं, इसे छंद को सीख रहे हैं और उसी प्रकार बोलना है, इसी लय में। एक बार और फिर बोलता हूँ मैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब आप में से कौन रिपीट करना चाहेगा? हाथ ऊपर करें। पायल। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 4.8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत उत्तम। तो इन्होंने तो कंठस्थ कर लिया है श्लोक को, उन्होंने बिना देखे ही बोल दिया। बहुत उत्तम है। और कौन बोलना चाहेगा? बिल्कुल शुद्ध उच्चारण था, बहुत अच्छा बोला। और कौन बोलना चाहेगा? रंजन। बोलो रंजन। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता 4.8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माइक्रोफोन के पास बोलो, अच्छे से सुनाई नहीं दिया।
श्रीमद् भगवत गीता 4.8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभयामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे, संभयामि नहीं, संभवामि युगे युगे। बहुत उत्तम, बहुत ही अच्छी तरह से बोला, बहुत अच्छा। अब कौन बोलना चाहेगा? मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम भक्त आज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगता है अब लोग डर रहे हैं कि मैं सबसे बुलवा रहा हूँ, ये देखकर डरने लगे हैं। हाँ, राजेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे बहुत ही कृष्ण। उत्तम, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ बहुत अच्छा बोला माता जी ने। और अब मौलिक प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। परित्राणाय साधूनां लगता है उनके इंटरनेट में कुछ गड़बड़ है, सुनाई नहीं दे रहा है जो बोल रहे हैं वो। तो हाँ, संयुक्ता तुम बताओ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत ही उत्तम, इन्होंने भी कंठस्थ किया हुआ है ये श्लोक, तो इन्होंने भी बिना देखे बोला, संयुक्ता ने। तो और कौन बोलना चाहेगा? हाँ, आलोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत ही उत्तम, संभवामि युगे युगे, बहुत ही उत्तम, बहुत अच्छी तरह से बोला। आज बहुत कम गलती हो रही है किसी की भी, क्योंकि शायद कई बार सुना होगा ना टीवी पर, तो अंदर है वो श्लोक, इसलिए बिना गलती के बोल पा रहे हैं। और मोहन प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापन अर्थाय, तो अब हाँ, धर्म संस्थापनार्थाय, बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड। और कौन बोलना चाहेगा? हाँ मौलिक प्रभु, आपका इंटरनेट कुछ गड़बड़ था, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, फिर से प्रयास करिए। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, उनका फ्रीज़ हो जाता है। तो और कोई बोलना चाहेगा? और कोई बोलना चाहता है? हाँ, ओप्पो A57, मैंने पहले भी बताया आप सबको, कभी भी जब लॉगिन करें तो अपने मोबाइल के नाम के सामने अपना नाम टाइप करें, ताकि मैं आपको पहचान पाऊँ। तो ओप्पो A57 जो है वो अब बोल सकते हैं। तो अब मोबाइल तो बोलेगा नहीं, बोलने वाले तो प्रभु हैं। तो आपका नाम मुझे स्मरण नहीं है, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, श्रीमद् भगवद गीता
4 अध्याय श्लोक नंबर 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत उत्तम, वेरी गुड, बहुत ही उत्तम। इसी प्रकार हमेशा हर एक श्लोक को बोलना चाहिए। बहुत ही अच्छा बोला है। और कोई? मधुमिता मंडल माता जी, आप बोलना चाहेंगी? बहुत अच्छा, आज बोलिए। हरे कृष्णा, बोलिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही उत्तम। हमेशा प्रयास करिए, बिल्कुल भी बिना हिचकिचाहट के सबको बोलना चाहिए। कभी भी शर्माइए मत। अगर कोई गलती होती है तो कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको सहायता करूंगा अपना उच्चारण शुद्ध करवाने में। और हमेशा बोलना चाहिए। देखिए, बहुत आनंद आता है जब भगवान की वाणी अपने मुंह से बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। और कोई बोलना चाहता है? किसी की इच्छा है? ओह अच्छा, और भी है। तरुण प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्या बात है, आज तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। सबका उच्चारण इतना शुद्ध और राग भी अच्छी तरह से गा रहे हैं, छंद बहुत उत्तम। तो आप सब ने बहुत अच्छा किया है। इसी प्रकार हर एक श्लोक में करिएगा, बहुत ही आनंद आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, अर्थात कि जो साधु अर्थात भक्त हैं उनको भक्तों का उद्धार करने, परित्र अर्थात उनको मुक्त करने, उनका उद्धार करने के लिए। तो भक्तों के सबसे पहला कारण है भक्तों का उद्धार करना। पहला कारण भगवान आते हैं भक्तों के लिए। दूसरा कारण है विनाशाय च दुष्कृताम, कारण नंबर 2 है, पहला नहीं। दूसरा कारण है दुष्टों का विनाश करने। तो उनका मुख्य उद्देश्य है वो अपने भक्तों के लिए आते हैं। भगवान दुष्टों का विनाश तो कर लेते हैं, क्योंकि जब आ गए हैं तो कर लेंगे दुष्टों का विनाश, क्योंकि ये दुष्ट ही उनके भक्तों को परेशान करते हैं। तथा तीसरा कारण है धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। क्यों? क्योंकि कालांतर में धीरे 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 धर्म नष्ट हो जाता है। तो भगवान आते हैं फिर से सभी भक्तों को का उद्धार करके, दुष्टों का नाश करके, और फिर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं और फिर वापस अपने धाम चले जाते हैं। तो यही उनका कार्य है। और इसीलिए कैसे आते हैं? संभवामि युगे युगे, प्रति एक युग में मैं आता हूँ और ये मैं करता हूँ। भगवान बोलते हैं कल युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, हर एक युग में, हर साइकिल में भगवान आते ही रहते हैं। प्रति एक मनवंतर में, प्रति एक कल्प में, हर युग में, युग युगांतर में आते ही हैं भगवान। किसी न किसी रूप में भगवान आते हैं और कार्य क्या करते हैं? यही धर्म की संस्थापना, दुष्टों का विनाश, और मुख्य कारण है भक्तों का उद्धार करने आते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की बात। भगवद गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है।
अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात है, आप इस पर ध्यान दीजिए कि अधार्मिक लगने वाला व्यक्ति भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना उसके अंदर यदि हो तो उसे साधु समझना चाहिए। भगवत गीता के 9वें अध्याय में, यदि आप जल्दी से ओपन कर सके तो इस पर एक बुकमार्क रखिए ताकि इसमें वापस आए। और 9वें अध्याय में देखिए 29 और 30 नंबर का श्लोक है। 9वें अध्याय का 29 और 30, उसमें भगवान कहते हैं, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। फिर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो ये 2 श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई दुराचारी व्यक्ति है, अपि चेद सुदुराचारो, दुराचार कभी भी संस्कृत में ये वस्तु हमेशा याद रखिएगा, संस्कृत शब्द के आगे यदि सु लगाते हैं, सु अर्थात अत्यंत, तो यहाँ पर उस श्लोक में लगाया है अपि चेद सुदुराचारो, सुदुराचारो अर्थात अत्यंत दुराचारी व्यक्ति। तो आप ये शब्द सुनते ही आपको लगेगा कि मतलब वो बिल्कुल भगवान तो उनके प्रति देखते भी नहीं हो। नहीं, भगवान यहाँ कुछ और बता रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? ऐसा दुराचारी, सुदुराचार, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भजते माम अनन्य भाग, यदि वो मुझे अनन्य हृदय से वो मुझे भजता है, मेरा भक्त है, तो क्या होगा? साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। तुम उसे साधु समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि उसे, मैं कह रहा हूँ कि उसे साधु समझना चाहिए। दुराचारी व्यक्ति को क्या कह रहे हैं? अब भगवान कह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? भगवान बोल रहे हैं यदि वो मेरा भक्त है परंतु अपने व्यवहार में दुराचारी है, दूसरों को बहुत तकलीफ दे रहा है, फिर भी उसे साधु समझना चाहिए। और फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं, नेक्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। क्षिप्रम भवति, ऐसे चुटकी बजा के, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत बड़ा धर्मात्मा बन जाएगा। लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, सब उसका बहुत आदर सम्मान करेंगे। कौन करेगा ये सब? भगवान स्वयं उसको धर्मात्मा बनाएंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। बताइए, क्या कोई लिमिट ही नहीं रखी भगवान? भगवान कहते हैं उसको शाश्वत शांति, अर्थात कि स्थायी शांति उसे मिलेगी। आज से लेकर हमेशा तक वो शांत हो जाएगा, इतनी शांति को प्राप्त करेगा। दुराचारी नहीं, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति। बताओ भगवान क्या कर रहे हैं? ये भगवान ये क्या कर रहे हैं? उचित नहीं कर रहे हैं ऐसा लगता है ना, परंतु भक्त की इतनी बड़ी महिमा है। और कौन्तेय प्रतिजानी, कौन्तेय अर्जुन को कह रहे तुम सबको बताओ। प्रतिजानी मतलब अनाउंसमेंट करो, लाउड स्पीकर लो लेके अनाउंसमेंट करो, सबको बताओ। क्या बताओ? न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता, नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। अर्थात मूल इसमें तत्व क्या है, ज्ञान क्या है? कि हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए, कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। अगर हम कृष्ण भक्त हैं तो हमारा कभी नाश नहीं होगा, चाहे हम अच्छे हों या ना हो। अच्छा तो बनना ही चाहिए, भक्त तो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है, परंतु यदि कोई ना भी हो अच्छा स्वभाव का, परंतु भगवान का भक्त हो तो उसका भी नाश नहीं होगा। भगवान उसे भी
मुक्ति प्रदान करेंगे। अपनी भक्ति को इतना सम्मान देते हैं भगवान। तो यही बात यहाँ पर कर रहे हैं। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना में हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्ति के लिए आया है जो कृष्ण भावना मृत की परवाह नहीं करते। तो ये उस प्रकार के दुराचारी व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान की सत्ता का स्वीकार नहीं करते, तो भगवान में कोई श्रद्धा नहीं रखते या भगवान को समझते हैं फिर भी उनका अपमान या उनकी अवगणना करते हैं, उसे दुष्कृति कहते हैं, दुष्कृताम। तो ऐसे लोगों का नाश हो जाता है, उसका वो कभी फिर वो धर्मात्मा आदि नहीं बनते क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं। तो ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। हमने अभी अभी नामामृत में देखा ना कि 4 प्रकार के कैसे मूर्ख लोग होते हैं या जो भगवान के भक्त नहीं होते, उनका नाश होता है। भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। संसार में प्रभुपाद बताते थे, श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते थे कि आपको यदि ये 4 प्रकार के लोग देखने हो, असुर और क्षमा कीजिए मूर्ख लोग या फिर नराधम और दुष्कृति नाम, तो ऐसे लोग आपको कैसे दिखेंगे? आप कल्पना करेंगे यहाँ पर बड़े बड़े 2 सींग होंगे, यहाँ से 2 बड़े बड़े दांत निकल रहे होंगे और इतने लंबे लंबे नाखून और काले काले दिख रहे होंगे और बाल बड़े बड़े। अरे नहीं, प्रभुपाद बताते हैं वो 3 पीस सूट के अंदर टाई लगा करके गोरे 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 एकदम सुंदर दिखने वाले भी हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि वो सींग और दांत वाले ही हो। असुर कलयुग में विशेष करके वो 3 पीस सूट में भी टाई वाई लगा करके बहुत अप टू डेट रहने वाले लोग भी क्षमा कीजिए इन 4 टाइप के लोग में से हो सकते हैं। तो अपने इर्द गिर्द कभी किसी अच्छे परिधान, अच्छा ड्रेस पहने हुए व्यक्ति को देख करके ये ना समझ लें कि ये साधु ही होगा। आवश्यक नहीं है। या फिर कभी साधु के परिवेश में लगने वाला व्यक्ति भी साधु हो, ये भी जरूरी नहीं है। क्षमा कीजिए। वो साधु जैसा दिखता है परंतु साधु न हो, ये भी संभव है। इसका भी आप लोगों को अनुभव होगा ही अवश्य, मुझे पूरा भरोसा है। तो तात्पर्य क्या है कि दुष्टों को पहचानने के लिए उनका बाह्य परिवेश आवश्यक नहीं है या उसका कोई महत्व नहीं है। बाह्य रूप से वो कैसे भी दिख सकता है परंतु अंदर से दुष्ट, उपद्रवी, दुराचारी, मूर्ख, अधम हो सकता है। और एक और बात कही है, सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। अर्थात वो PhD या MBBS, MD या IAS या कोई भी बड़ी LLB या जो भी हो, उसने कोई बहुत बड़ी डिग्री की क्यों ना प्राप्त की हो, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, परंतु वो दुष्कृति, उपद्रवी, मूर्ख, अधम, आसुरी व्यक्ति हो सकता है। तो अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए कि कभी भी किसी अच्छे पढ़े लिखे या अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये अच्छा व्यक्ति है, जरूरी नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है
तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। तो यदि हम सब में से किसी को अच्छा संस्कृत बोलना नहीं आता हो, हिंदी भी अच्छी नहीं आती हो, अच्छे पढ़े लिखे ना हो, अच्छा हम कपड़े अच्छे नहीं पहनना जानते हो, फिर भी यदि हमारे हृदय में ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण हैं, कृष्ण भक्ति है, तो हम सर्वोत्तम कोटि के हैं, ब्राह्मण से भी उत्तम। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो आवश्यक है कि हम भक्त बने, बाह्य रूप से इतना महत्व नहीं है। हाँ, प्रभुपाद अवश्य बताते थे कि भक्तों को बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। तो मेरा भक्ति रसामृत सिंधु का जो क्लास है उसमें यदि आप देखेंगे तो सभी भक्त वैष्णव परिवेश धारण करके क्लास में बैठते हैं, तिलक, कंठी आदि, कुर्ता आदि पहन के अच्छी तरह से सामने बैठते हैं, क्योंकि वैष्णव का ये एक परिवेश बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे सामने वाला प्रभावित होता है। तो आप सब से भी यही निवेदन है कि कभी इस तरह से बैठें कि सामने, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पर मैं इसे अपलोड करता हूँ, फेसबुक में अपलोड करता हूँ, कई लोग देखते हैं, आप सबको भी देखते हैं। तो सबको ये आपकी ये छवि दिखनी चाहिए कि आप कितने सुंदर ढंग से बैठते हैं। कम से कम तिलक लगा के बैठें तो और भी अच्छा होगा। कब कपड़े पहने तो ढंग के कपड़े पहने, कभी सिर्फ बनियान पहन के बैठ गए, लंगोटी लुंगी कुछ पहन के बैठ गए, बरमूडा पहन के, तो ऐसा अच्छा नहीं दिखेगा। तो घर में हैं आप, रिलैक्स होइए, कोई बात नहीं। या तो फिर कैमरा को इस तरह रखिए कि आपका सिर्फ ऊपरी भाग दिखाई दे, और आप जैसे देखिए समदर्शी प्रभु को आप देख सकते हैं, अभी कुर्ता पहन के, तिलक पहन के अच्छी तरह से बैठे। तो हमारा बाह्य परिवेश बिल्कुल अनावश्यक नहीं है, आवश्यक है। अच्छा परिवेश, क्या कहते हैं उसे, स्वच्छ परिवेश होना चाहिए, परंतु केवल परिवेश जरूरी नहीं है। कपड़ों से ही हम किसी का अच्छे बुरे का अनुमान नहीं लगा सकते। इसके विपरीत, हाँ, जहाँ तक अनावश्यक, क्षमा कीजिए, जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। तो ये अनीश्वरवादियों का नाश करने के लिए भगवान को रामचंद्र या ऐसे ही किसी रूप में आना आवश्यक नहीं है। वे कैसे भी उनका वध कर सकते हैं, उसके लिए उनको अवतार लेना जरूरी नहीं है। केवल अपनी कल्पना शक्ति से भी उनका वध कर सकते हैं। वे आते हैं अपने भक्तों के लिए। तो आगे देखिए क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस या वध करने के लिए हुए थे, ऐसा आवश्यक नहीं। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं। अर्थात कि भगवान के अपने सेवक ही इतने शक्तिशाली हैं, जैसे हनुमान जी, गरुड़ जी आदि, तो सुग्रीव, जामवान आदि, ये सब कितने शक्तिशाली हैं कि किसी का भी नाश कर सकते हैं अकेले। तो भगवान को आने की आवश्यकता भी नहीं है। किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों मतलब जिन्हें कुछ चाहिए नहीं भगवान से, केवल भक्ति है उनके हृदय में, केवल प्रेम है, ऐसे निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। तो उनका उद्धार, परित्राणाय साधुनाम, उनके उद्धार के लिए भगवान आते हैं। असुर भक्त को
तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। असुर जो है वो वो भगवान के भक्त को तंग करते हैं, भले वो सगा संबंधी क्यों ना हो। उसके उदाहरण में आप देखेंगे प्रहलाद महाराज, फिर आप कौरवों और पांडवों का उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें अपना ही संबंधी भक्त को परेशान करता है, परंतु भगवान उन्हें छोड़ते नहीं। यदि अभी प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को ही बहुत तकलीफ दे रहे थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यदि अभी किसी की बहन थी, क्षमा कीजिए, कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि कृष्ण को उनसे जन्म लेना था। तो देखिए, अपनी इतनी प्रिय बहन थी वो कंस की, देवकी, फिर भी उन्हें बहुत दंड दिया, बहुत तकलीफ़ें दी, बहुत यातनाएं दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके 8वें गर्भ से उनका नाश होने वाला था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। कंस को मारना उनके बाएं हाथ का खेल बोलते हैं ना, मतलब ऐसे ही मार सकते थे। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो हमारे लिए क्या इसमें ज्ञान प्राप्त करने योग्य है? हमारे लिए यही ज्ञान प्राप्त करने योग्य है कि हमें भक्त बनना चाहिए। हम भक्त बनेंगे तो हमारा भगवान से संबंध जुड़ेगा और हमारी तकलीफ़ें तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.263 और 64 में अवतार के सिद्धांत का सारांश प्रकट होता है। कृष्णदास कविराज इसमें चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतरे, सेई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत पर व्योमे सबार अवस्थान, विशेष अवतरी धरे अवतार नाम। अर्थात अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रागट्य हेतु अवतरित होता है। ईश्वर का वह, देखिए, अवतार शब्द अवतरण से आता है। अवतरण शब्द का अर्थ है ऊपर से जो नीचे आए, उसे अवतरण कहते हैं। तो अवतार कौन है? जो ऊपर से नीचे आया। तो भगवान ऊपर के अपने वैकुंठ जगत से नीचे आए तो उन्हें अवतरण किया हुआ अर्थात अवतार कहते हैं। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है, अवतार कहलाता है। तो जो ऊपर से नीचे आते हैं उन्हें अवतार कहते हैं। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं, जो अपने धाम में रहते हैं परंतु आवश्यकता के अनुसार नीचे आते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। तो आज ये स्पष्ट हो गया कि अवतार किसे कहते हैं। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्ति आवेश अवतार और मनवंतर अवतार तथा युग अवतार। ये 6 प्रकार के अवतार होते हैं। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार हम कभी आगे भविष्य में करेंगे कि इनके उदाहरण क्या है। तो इनके उदाहरणों के बारे में भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो 6 प्रकार के अवतार होते हैं। जो नोट्स लिख रहे हैं इसे अवश्य लिखना चाहिए, नहीं तो आपको विस्मृति हो जाएगी और ये विस्मृत होने योग्य ज्ञान नहीं है, ये बहुत ही उत्तम ज्ञान है। वैसे आपके सामने भगवत गीता में तो है ही लिखा हुआ, परंतु बाद में भी इसे नोट्स में लिख लीजिएगा।
6 प्रकार के भगवान के अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्ति आवेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युग अवतार, इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रम अनुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, सभी अवतार के सार मूल तत्व कृष्ण हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा। भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद, सभी अवतारों के मूल, सर्व कारण कारणम, आदि गोविंद। भागवत में भी कहा है, एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सारे अवतार अलग अलग कलाओं से निर्मित हैं, परंतु स्वयं भगवान केवल कृष्ण है। वो मूल तत्व कृष्ण है, कृष्ण से सब उत्पन्न होते हैं। बहुत और इसके बहुत प्रमाण हैं, हम कभी इसकी और विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी भूल क्षमा कीजिए, जो उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। अब ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। तो मेन उनका कार्य जो है, गोल है, वो है भक्तों को प्रसन्न करना। साइड कार्य जो है, बाई प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, कि साथ में जो करना है वो क्या है, असुरों को मार भी देना है, वो भी करेंगे। और फिर भगवत गीता में क्या किया, धर्म संस्थापनार्थाय, तो पूरे सभी कौरवों और बहुत सारे लोगों का नाश करके जो अधम थे, और फिर धर्म की संस्थापना की, वो भी बाय प्रोडक्ट है, वो भी उतना महत्वपूर्ण। ठीक है, आए तो कर दिया, परंतु मूल रूप से भगवान भक्त वत्सल हैं, वो अपने भक्तों के लिए आते हैं। तो हमारे लिए, मैं बारंबार यही कह रहा हूँ, यही सीख है कि हमें भक्त बनना चाहिए। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतारित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार, कृष्ण भक्ति का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भागवत में बताया गया है। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। महाप्रभु ने क्या कहा, पृथ्वी ते आछे जाता नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम। पृथ्वी ते आछे जाता नगर आदि ग्राम, कितने भी जितने नगर और ग्राम हैं, सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम। मोर नाम तो क्या है, चैतन्य महाप्रभु अपने नाम की बात नहीं, वास्तव में श्री कृष्ण के नाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं ही कृष्ण हैं। तो भगवान चैतन्य के नाम अर्थात कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष के सारे नगर और गांव में, सारी पृथ्वी के सारे नगर और गांव में होगा। उनकी भविष्यवाणी थी और आज वो भविष्यवाणी सत्य हो रही है।
आप देखिए इस्कॉन के माध्यम से लगभग सारी पृथ्वी पर सब जगह इस्कॉन अब प्रचलित है और सब जगह लोग गौरांग, नित्यानंद, कृष्ण, श्री राधा ये नाम पुकार रहे हैं। तो महाप्रभु का नाम सब जगह फैल रहा है, उनकी भविष्यवाणी सच हो रही है। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों में, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों में गुह्य अंश में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश करता है, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार भी करता है। अर्थात भगवान दुष्टों का नाश नहीं करते, उनका उद्धार करते हैं, उन्हें सायुज्य मुक्ति अर्थात मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आप इसका अध्ययन करिएगा और प्रश्नों के उत्तर ढूंढिएगा और अवश्य नोट्स में लिखिएगा प्रश्नों के उत्तर। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। गंगा जल इसलिए विख्यात है कि सभी प्रकार के पापों के फलों को धो देता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसके जीवन भर के कल्मश धुल जाते हैं। गंगा जी की ऐसी महिमा का कारण यह है कि गंगा श्री भगवान के चरण कमल से निकलती है। उसी प्रकार जो प्रत्यक्ष भगवान के चरण कमल के संपर्क में और जो उनके गुणगान में व्यस्त रहते हैं वे सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे अनन्य भक्त सामान्य बद्ध जीवों पर अनुग्रह कर सकते हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर का गीत है कि भगवान चैतन्य के भक्त इतने शक्तिशाली हैं कि उनमें से प्रत्येक भक्त एक ब्रह्मांड के लोगों का बंधन से मुक्ति दिला सकता है। दूसरे शब्दों में भक्तों का कार्य है कि वे भगवान की महिमा का प्रचार करें और सभी बद्ध जीवों को शुद्ध सत्व तक पहुँचाए। अर्थात हम सभी भक्तों का एक ही उत्तरदायित्व है कि हम प्रचार करें और अन्य लोगों को भी भक्त बनाएं जो भक्त नहीं है। तो आप सबका ये उत्तरदायित्व है कि आप सबको भक्त बनाइए। मित्रों को, स्वजनों को, जो भी मिले, यारे दाक तारे कह कृष्ण उपदेश, जिसको मिले सबको कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। किसी का यदि कोई प्रश्न या उत्कंठा हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम क्लास को यहाँ विराम देंगे। आशा है क्लास के पश्चात आप सब इसका अध्ययन भी करते होंगे और प्रश्न के उत्तर भी ढूंढते होंगे। ये आशा के साथ ही मैं आप सबको पेपर भी व्हाट्सएप पर भेजता हूँ। और देखते हैं, देखिए आज काफ़ी कम हो गए भक्त, तो आप पता लगाइए आपके एरिया में, आपके ग्रुप में कौन कौन भक्त नहीं आए, उनके बारे में पता लगाइए और उनको पूछिए, फ़ोन करिए क्यों नहीं आए। टीम लीडर का भी ये उत्तरदायित्व है और आप सबका अपने स्वजनों, ये सब आपके स्वजन हैं, उनके प्रति भी आपका उत्तरदायित्व है। सबको पूछिए फ़ोन करके क्यों नहीं आए आज क्लास में, क्या हो गया, क्यों आप ऑनलाइन नहीं हुए। तो सबको पूछिए और सबको शामिल करिए। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये क्लास की बागडोर जो है वो हमारे समदर्शी माधव प्रभु को दूंगा। वे आप सबको एक माला जप करवाएंगे और आप सब मिल कर के प्रार्थना कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सबको बहुत प्रणाम।